प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फरवरी 2026 का करेंट अफेयर्स स्पीडी का। ठीक है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल आपका होगा। हम लोग फरवरी में जो ये मेरा वीडियो है इसमें तो आपका आंसर दिखाई दे रहा है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपका आंसर मिटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो रिवीजन के लिए आपका बेस्ट होगा। जैसे दुबई इसका आंसर है तो दुबई नहीं रहेगा, यहाँ मिटा रहेगा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि चलो इसका आंसर दुबई है। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इसके बाद। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 1 फरवरी 2026 को गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया? तो दुबई में। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा बनी है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो त्रिपुरा को। नेक्स्ट आपका है कि संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो रचनात्मक उद्योग से। नेक्स्ट आपका है कि 2 फरवरी 2026 को बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया? तो केरल ने। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो जैसलमेर के जिले में। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो असम के धेमाजी में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो सुनेत्रा पवार को। नेक्स्ट आपका है कि अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, ना कि पटना में। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 शुरुआत की है? तो 472 किलोमीटर। प्रसिद्ध रुशोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड में। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी में पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा। एल्बम का जो नाम है वो है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हेलिनेम। नेक्स्ट आपका है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एलिना रायबाकिना। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो देविका सिहाग, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपका है कि इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो ये दक्षिणी पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात। WPL महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, आरसीबी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो निवेदिता दुबे बनी है। नेक्स्ट आपका है
कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL का खिताब किस टीम ने जीता? तो हरियाणा थंडर्स ने। सुप्रीम कोर्ट ने पिन्नौर नदी जिला विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन करने का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने पिन्नौर नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। नेक्स्ट आपका है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मसामारी, असम में। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो अपना प्यारा देश भारत ने। आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? तो 20 लाख। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने। नेक्स्ट है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कन्वर्सल ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय पर्वतारोही कवाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ को फतेह किया है? तो दक्षिण अमेरिका की। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो अपना हरियाणा ने। नेक्स्ट आपका है कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो पारादीप पोर्ट, उड़ीसा। भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो अनुच्छेद 21 के तहत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट आपका है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में, यूएई। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडोनेशिया ने। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या किया है? तो 2024 कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो 2026 में सबसे पहले नरेंद्र मोदी मलेशिया की यात्रा किए हैं। थान्या सीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो केरल की। नेक्स्ट आपका है कि दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो हेवन 1। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलोंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोज हुई है? तो केरल में। इसमें देखिए केरल यहाँ छिपा हुआ है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो अलवर। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो ये कौन किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आपका है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय नेक्स्ट आपका है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो वॉलमार्ट आपका बन गया है। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट आपका है कि संतोष ट्रॉफी
जो कि फुटबॉल से संबंधित है। 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर्विसेज ने। नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? तो अनुच्छेद 94 के सी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 58 में? कब मनाई गई? 11 फरवरी 2026 को। 11 फरवरी 2026 को बायोफैक्ट 2026 जो कि जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत को। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? तो मलेशिया। नेक्स्ट आपका है कि अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? तो टेकलकोट्टा जो कि बेल्लारी जिले में है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो एनएलएसटी और एनएलओटी। एनएलएसटी एनएलओटी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 91वां स्थान मिला है। स्कोर कितना किया? तो 39। नेक्स्ट आपका है कि भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो थाईलैंड। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 202वीं जयंती मनाई गई है। कब? 12 फरवरी को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 45वां है। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट है कि भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया है? तो 1:811। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? शिखर धवन को। नेक्स्ट है आपका, भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाली आदित्य पांड्या किस राज्य से है? तो गुजरात कच्छ से। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो वो है राजस्थान राज्य। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो पंजाब। नेक्स्ट आपका है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो फ्रांस। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो सभी 6 छंद। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? तो मुंबई में। 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो दिल्ली। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गया? तो केरल। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहला ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आपका है कि एशियन राइफल्स या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 94 मेडल।
प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? तो सेवा तीर्थ। भारत का एकमात्र मड वाल्कोनो किस द्वीप पर फटा है? तो वाराटांग द्वीप, जो कि अंडमान में है। भारत का दूसरा टूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो एचपी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 78वीं, 15 फरवरी 2026 को। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? तो 2022-23, पहले था 2011 से 22। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया? तो डिब्रूगढ़, असम में। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 75वां। नेक्स्ट है आपका कि 15 फरवरी 2026 भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरुआत की है? तो नीदरलैंड के साथ। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया? तो भारत के साथ। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस ने। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है हैमर मिसाइल बनाने के लिए। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया? तो दिल्ली ने। भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस यानी थीम क्या था? तो एआई फॉर ऑल। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि 17 फरवरी 2026 को मनाई गई? तो 38वीं। नेक्स्ट है कि जर्मनी में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार कौन सी कैशलेस इलाज शुरू की है? तो पीएम राहत योजना। नेक्स्ट आपका है कि 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान से हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन एआई। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? तो असम में। नेक्स्ट है आपका कि ईसा फाउंडेशन द्वारा भारत के पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 9 लोगों को, जिसमें 6 व्यक्ति हैं और 3 संस्थाएं हैं। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साइना नेहवाल को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बंगलुरु में। नेक्स्ट है आपका कि छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट आपका है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 396 जयंती 19 फरवरी 2026 को। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार। शोधकर्ताओं ने किस देश स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया? भिराना, हरियाणा में। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री
तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी असम में। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया? तो सर्वम एआई ने। नेक्स्ट आपका है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता? करण अडानी ने। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती 21 फरवरी 2026 को मनाई गई है? तो 130वीं जयंती। वॉइस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो भाषणी। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर लिया? तो अपना बिहार। नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो 140 गीगावाट। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई? तो न्यूजीलैंड। किसान नेता स्वामी शाहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती 22 फरवरी 2026 को मनाई गई? तो 137वीं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की? तो कानपुर में। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो कनाडा को। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात। गुनेरी गांव गुजरात। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शशि थरूर। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो यह प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो नीली तितली के लिए। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र को। अर्थ सॉफ्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में। लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो समीर कनोडिया को। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया? तो नाथनपुर। नेक्स्ट है आपका कि 24 फरवरी 2026 बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियनशिप कप 2026 बिलियर्ड्स का विजेता कौन है? पंकज अडवाणी। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एरावत। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंग किस राज्य की है? तो मणिपुर की। भारत और अमेरिका के बीच बर्ज प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिनेवा में। नेक्स्ट है आपका मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया? 2022-23। जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो छठा। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिम राहत। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है कि स्किल
इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? तो जयंत चौधरी ने। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ब्राजील और भारत ने। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं। तो ये हमारा 28 फरवरी तक कंप्लीट हो गया है। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपका आंसर नहीं दिया रहेगा, तो आंसर आपको खुद अनुमान लगा के बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द लाएंगे और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।